तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक प्रभु आपके भक्त सेवक जो सदगुरु है, जो संत है। संत और भगवंत ये दो निस्वार्थ प्रेमी होते हैं, बाकी पूरा जगत स्वार्थी है, हानि लाभ देखता है। संत निस्वार्थ प्रेम। जब आपको संपत्तिवान होते हैं तो पूरे दुनिया आपकी रिश्तेदार, नातेदार, मित्र बन जाते हैं और अपने आपका उपयोग। लेकिन जब कोई विपत्ति आती है, सारे दुनिया के दरवाजे बंद हो जाए तो दो दरवाजे खुला होता है, हरिद्वार और एक गुरुद्वार। दो द्वार हमेशा खुला रहता है और कहते आजा बेटा हम तुम्हारे हैं। गुरु और हरि दो द्वार हमेशा खुला रहता है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ऐसे जब विदा होती है सीता जी, कहते हैं बेटी माता पिता सास ससुर गुरु सेवा करियऊं, पति रुग लख आयस अनुसरियऊं। सेवा करना सबका। और ऐसा कहता है, सुनैना जी की आंखें डबडबा जाती है। सिया जी को अपनी छाती से लगा के रुदन और कहती है सीता हाँ माँ अब ससुराल जा रही है ना, तेरी 3 छोटी बहनें तेरे साथ जा रही है, मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला। सबका ध्यान रखना, तू बड़ी है ना, सबका ध्यान रखना। ऐसा करके और सुबह सुबह करके रोने लगती है। उसी समय जानकी कहती है माँ मैं भी एक बात कहूं। हाँ बेटी। माँ ये मेरे बाबा है ना, ये बूढ़े हो चुके, हम चारों बहनें ससुराल जा रही है। बेटी जब तक घर में होती है बाप का बहुत, बेटा एक बार घर आएगा बाहर से और बिना माँ बाप से बोले अपने बहू के कमरे में या अंदर चला जाएगा। लेकिन घर में बेटी होती है, माँ बाप भोजन न करे, कभी अस्वस्थ है तो बेटी भोजन नहीं करेगी, बार बार कही बाबूजी एक रोटी तो खानी पड़ेगी। माँ नहीं, ऐसा हम वो बेटी बार बार माँ की तरह, जैसे बाप को लगता है तो मेरी बेटी है कि मेरी माँ है। जब बेटी विदा होती है तो माँ से ज्यादा बाप रोता है। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, बेटी की विदाई सहन नहीं कर सकता। आज जानकी ने कहा माँ हमारे बाबा, हम चारों बहनें जा रही हैं, एक ही बात आपसे कहना चाहती हूँ चलते चलते, मेरे बाबा का ध्यान रखना। जब ये कहा तो सब सूख पड़े। सामने से महाराज जनक बेटी की विदाई करने के लिए रनिवास की ओर आ रहे हैं। जैसे चारों दुल्हनों बेटियों को दुल्हन बन के देखा, माता पालकी में बिठा रही है, कहार पालकी लेकर के, और सब क्रंदन करते हुए। उसी समय जनक का पांव आगे बढ़ा नहीं है, खंबा पकड़ के शिशक ज्ञानी जो सहज विराग रूप है, वो ज्ञानी जनक रो रहे हैं बालक की तरह। सदानंद जी, कुशध्वज, सब लोग आकर के शांत, महाराज क्या है ये, आप सब जानने वाले हैं, धैर्य धारण करो, बेटी को कभी न कभी तो जाना ही होता है राजन। हे महाराज मुझे पता ही नहीं था मेरी जानकी यहाँ से कभी जाएगी। जब शिशक रहे बालक की तरह, हिम्मत करके उसको बंधा रहे, पालकी आई पास में, जानकी ने पर्दे में से देखा मेरा बाप पिता रो रहे हैं। पर्दा ऊपर किया और कहारों से कहा नीचे उतारो। जैसे ही पालकी नीचे और उतर करके दौड़ पड़ी बाप की भुजाओं में, पिताजी मैं जा रही हूं, मुझे आशीर्वाद दो। जनक महाराज अपने बाहों में भर लेते, बेटी सिर पे हाथ रखते हैं, जाओ बाबुल की दुआएं लेती जा। राजस्थानी में एक सुंदर, बाली सी उमर परनाई ओ बबोसा, छोटी सी उमर परनाई वो
काई थारो करो में कसूर, काई थारो करो रे कसूर, भाई चालीस छोटी सी उम्र परनाई बबोसा, छोटी सी उम्र परनाई हो बबूसा, काई थारो करो रे कसूर, थारो महाराज जनक कहते बाबुल की दुआएं ले दी जा, जा तुझको सुखी समझ। जाओ जानकी। विदा होते हैं और बारात को दूर तक सुनैना और जनक महाराज कहते हैं सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजरे निपाल पड़। सुख सारिका तोता मैना को पाला था सीता जी ने, सोने के पिंजरे में रोज पढ़ाती थी। आज वो तोता मैना भी चिल्ला रहे हैं सीधे हमें छोड़ के मत जाओ, हम क्या करेंगे, हमें साथ में। सुनैना जी ने कहा सेवकों से कि पिंजरा उठाओ और जानकी से कहो ले जा, हमें जीने नहीं देंगे। बार बार जानकी जानकी चिल्लाएंगे, हम क्या करेंगे। सेवक दौड़ के गए और सीता जी की डोली में वो पिंजरा रखते हुए कहा सिया जी साथ में ले जाओ। ये तोता मैना भी चिल्ला रहे हैं। जब पशु पक्षी जानते हैं प्रेम को, मनुष्य तो क्या, सब रुदन कर रहे हैं और उस बेटियां विदा करते हैं। दूर तक पहुंचाने गए। बार बार महाराज दशरथ जी कहते महाराज बहुत दूर आ गए आप, अब आप चले जाइए, लेकिन मुड़ते नहीं। आगे जाके रुक गए। बारात लेके दशरथ जी नहीं महाराज अब आप जाना पड़ेगा आपको, अब आगे ठीक नहीं है। तब राम जी को प्रणाम करते हैं और वापस लौटते हैं। ऐसा सुंदर विदाई का प्रसंग बाबा तुलसी कहते हैं। बारात चलते चलते जब अयोध्या पहुंचती है, यहाँ तो गीत गाए जा रहे हैं, वहाँ अयोध्या में सुंदर गीत गा रहे हैं, सुंदर माताएं चौक बना रही है, पावड़े बिछा रहे, हमारी बहुएं आएगी जनक की बेटियां। कहते हैं कि माँ कौशल्या ने पराग निकलवाया फूलों का, फूलों की पत्तियां नहीं, फूलों का पराग जो फूलों के बीच में होता है एकदम कोमल, जिसमें रस भरा होता है, बहुत कोमल वो पराग मणो मण राज महाराजाओं को क्या वो पूरा परागों के पावड़े बिछाए। कहा कि जनक की बेटी, हमने सुना है कि कभी पलंग से पालने से गोदी में कभी नीचे पैर नहीं रखती, इतनी सुकोमल है। हम उनको पावड़े बिछाए। और जब तीनों रानियां खड़ी है, बारात आई डोली से नीचे बधारती है माताएं, पकड़ पकड़ के चल रही है। कौशल्या माँ जानकी को राम के पीछे गढ़जोड़ा से चल रही है, कैकेयी के पीछे भरत के पीछे मांडवी है, शत्रुघ्न के पीछे श्रुतिकीर्ति है, उर्मिला लक्ष्य, तीनों माताएं पकड़ के जैसे चला रही है। जब जानकी को पकड़ रखा है ऐसे, और जानकी सर्दी का समय, कड़ाके की सर्दी, मिंगसर में शादी हुई, पोष का महीना है, भयंकर ठंड पूर्वांचल में तो होती है। उस सर्दी में सीता जी कांप रही है। माँ ने ठीक से पकड़ा, फिर भी तो माँ ने देखा कि जानकी के भाल में पसीना छूट रहा है सर्दी में। माँ को लगा सर्दी लग रही है। जब पसीना आया तब माँ पूछती सीते, जानकी क्या हुआ तुम्हें, संभालो अपने आप को बेटा, क्या हो गया, कोई तकलीफ हो रही है? नहीं माँ। लेकिन ज्यादा ही स्थिति बिगड़ती गई तब माँ ने कहा, जानकी मेरी सौगंध है, जैसी तेरी सुनैना माँ है वैसी मैं हूं, मुझे बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। गर्मी में सर्दी में पसीना आ रहा है, तू कांप रही है, क्या हो गया तुझे, मुझे बता।
सीता जी कहती है माँ बुरा न माने तो सौगंध खा ली, इसलिए बताना पड़ रहा है, बुरा मत मानना। क्या हुआ बेटा? माँ ये पराग है ना मेरे पाँव में चुभ रहा है, गड़ रहा है। पराग इतने कोमल चरण है सीता के, और वो जानकी जब राम का अनुगमन करती है वन में, सोचिए क्या धर्म की, इसको कहते हैं धर्म। थोड़ा बहुत दुख मिल जाता है हम लोगों को, कितनी 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 भगवान को सुनाते हैं, मर गए हम तो इतना है, थोड़ी गर्मी हो जाए तो मर गए, थोड़ी सर्दी हो गई तो मर गए, थोड़ी ट्रेन बस में भीड़ हो गई तो मर गए, ये हो गया तो बारिश हो गई तो मर गए, नहीं हुई तो मर गए। कितनी बार हम लोगों की स्थिति, लेकिन जानकी कभी धरती पर पैर नहीं रखा, और जब राम वनवास होता है तो 1 मिनट नहीं लगाती है, 14 वर्ष तक वो चरण इस दर। सोचिए कितनी सुकोमल थी। माँ ने गोद ले लिया उसी समय कौशल्या ने। उस दिन से बाबा तुलसी कहते हैं पदम पीठ तजी गोद हिंडोरा। कभी पद पीठ से पलंग पीठ, कभी गोद, कभी हिंडोला, कभी धरने नहीं, कभी धरती पर पैर नहीं रखा। ये लाड मिला माँ कौशल्या का। देवताओं की मनोती मांगती है पितरों को, और सब करके पितर देवताओं को मनाती है, देवी देवता को पूज के याचकों को दान दक्षिणा देती है। सायंकालीन भोजन के उपरांत बैठे हैं महाराज दशरथ जी, सब बारात को विदाई किया, नगर की सब बहन बेटियों को सबको बुला करके सबको सम्मानित किया। ऐसे गुरु वशिष्ठ अपने द्वारा मांग करके और अपना नेक लेकर के आश्रम की ओर सब लोग प्रस्थान किया। तब निवृत्त हो गए महाराज दशरथ जी। सायंकालीन सब बैठे हैं, चारों राजकुमार, चारों पुत्र वधु रानियां। तब महाराज दशरथ जी आते हैं और चारों राजकुमारियों को अपनी गोदी में छोटी छोटी बेटियों की तरह बिठा करके सिर पे हाथ रखते हुए कहते कौशल्या सुनो, महाराज जनक और सुनैना ने इतना सुंदर हमारा सम्मान किया, भाट की तरह वर्णन कर रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं जैसे कोई भाट वर्णन करता है, ऐसे यश बिरदावली गा रहे हैं, हमारा इतना सम्मान किया हम कह नहीं सकते। और चलते चलते सुनैना ने जनक ने कहा कि हे महाराज, आपके घर में सब सुख सुविधाएं हैं, हमें पता है, हमारी बेटियां कभी दुखी नहीं होंगी, लेकिन हम इतना ही मांगते झोली पसार के, यदि माँ कौशल्या आती, केकई सुमित्रा आती तो उनसे हम कहते, लेकिन आई नहीं है। आप उनसे कहना कि हमारी बेटियां नहीं है, हमारे प्राण है, हम आपके घर की छोटी से छोटी सेवा करने में संकोच नहीं करेंगे। आप बताना कोई गलती हो जाए तो हम सुनैना और जनक की गलती मानना, हमारी बेटियों को कोई दंड मत देना। इसीलिए कौशल्या मैं भी यही कह रहा हूं, बधू लड़किनी पर घर आई, राखे पलक नयन की नाई। बधू ये है लड़किनी, हमारे पर घर मायके को छोड़ के आइए, ऐसा न लगे कि उनको पलक नयन की तरह रखना। ऐसे आंख की रक्षा, कोई आंधी चलती है, तूफान दिन का आता है, कोई कचरा आता है तो पलके बंद करके उनकी रक्षा करते, ऐसे आप उनकी रक्षा करना। ऐसे माँ कौशल्या से कहते हैं महाराज। इसलिए कौशल्या कि आप बेटी के समान ही उनको रखना, उनको घर पराया न लगे। ऐसी अयोध्या में सुंदर चर्चा होती है। कैसी अयोध्या? ये है अयोध्या, ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी
धानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। गाओ ताली बजा के। राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोल। धन्य कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। कौशल्या धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य नृप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य नृप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मेरी तो तरी रसीली प्रभु की वाणी लागे पानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठी तो तेरी रसीली प्रभु की वाणी लागे प्रभु की वाणी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोल। कैसी है अयोध्या जी? छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीता राम जी की शोभा गुण खाने लागे गुण खाने लागे मन मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम जी की जय हो। सुख खानी लागे सुख खानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हरि बोल। हरि बोल। और जय सिया राम। वहां के संत महात्मा वहां की वाणी है जय सिया राम जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। 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 करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीता राम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे मस्तानी लागे मन मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीता राजधानी लागे मस्तानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मने मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी
भक्त और भगवान की, सीताराम जी महाराज की, विवाह महोत्सव की। सब ठीक ठाक हो गया, सब लोग विदा हो गए, लेकिन विश्वामित्र जी को सुंदर अपने निज महल में महाराज ने अंदर सबसे सुंदर, कोई संत आते हैं तो कैसे रखना चाहिए। आज विश्वामित्र जी की कृपा से सब हुआ है। बार बार प्रणाम करके कहते, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारे घर में इतना बड़ा मंगल हुआ है, ये आपका ही पुण्य प्रताप, कोई किसी संत की कृपा से। बार बार विश्वामित्र जी चलना चाहते हैं कि बहुत दिनों से आश्रम को छोड़े हो गया, कोई संत महात्मा आए होंगे, कोई आगंतुक, उनका सम्मान स्वागत कैसा हो रहा होगा, मैं जाके देखूं, अब मुझे विदा करो फिर आऊंगा। लेकिन विश्वामित्र चलन नित चहई, राम सप्रेम विनय बस रहे। राम लखन आकर के प्रार्थना करते, बाबा इतने समय से आपके साथ रहे, हमें कैसा लगेगा पता नहीं, कुछ दिन और रहो ना। भगवान राम के प्रेम और विनय के कारण और रुक जाते हैं। एक दिन तो विश्वामित्र ने कहा, राजन हम जैसे विरक्तों का ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, आप गृहस्थ है, अब हम अपने आश्रम की ओर जाऊं, अब फिर कभी आऊंगा। तब दशरथ जी अपनी रानियों के साथ साष्टांग प्रणिपात होते हुए सजल नयन से कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा सारा संपत्ति साम्राज्य ये आप जैसे संतों के आशीर्वाद से मिला है, ये आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है इसमें, सब आपका है। हम तो अपने बच्चों के, पत्नी, हम सब आपके चरणों के सेवक है। कभी भी हमारा कोई अपराध बना हो उसको याद मत करना, हमें क्षमा कर देना। लेकिन बार बार हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि बच्चे आपको बहुत याद करेंगे, आपके साथ रहे हैं, इसलिए आप अपना समझ करके, हमारा कुछ नहीं है, सब आपका है। करें सदा लरिकन पर छो, दर्शन देत रहूं मुनि मोह। आप बच्चों पर कृपा करने के लिए कभी आते जाते रहना, हमें आपका दर्शन मिलेगा। इस बहाने आपका आना हमारा सौभाग्य, हमें दर्शन। आप किसी राम के प्रेम के कारण भी आते हुए संकोच मत करना, ये आपका है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। तुलसी कहते हैं कि एक मिलते हुए दुख देता है, एक बिछुड़ते हुए दुख देता है। दुष्ट दुर्जन मिलते हुए दुख देता है और संत बिछुड़ते हुए दुख देते हैं। संत जब बिछुड़ते हैं, जोगी मत जा मत जा मत जा। संत जब विदा होते हैं तब दुखी कर दुख दोनों देते हैं, और असंत दुर्जन जब मिलते हैं तब दुख देते हैं। आज विश्वामित्र जी को विदा करते हुए सारा परिवार रो पड़ा और कहते हैं, जब विदा होते हैं राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई सरजू तट तक छोड़ने गए और प्रणाम करके बार बार विनय और प्रेम प्रणाम किया। भगवान विश्वामित्र जी सरजू पार होते हैं। राम के विवाह की यश कीर्ति जो जो घटना घटी उनको स्मरण करते हुए, राम का प्रताप को स्मरण करते हुए आगे चलते हैं। ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं, राम का विवाह ऐसे संपन्न हुआ और बाबा विश्वामित्र विदा हुए। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने सीताराम जी के विवाह को गाया, आप सबने सुना, उसका फल सुनो। कथा सुनने का फल क्या होता है? मैंने तो अपनी वाणी को पावन किया, लेकिन आप बालकांडिया में अब हम थोड़ा जितना समय मिला है पूरा
6 कांड जो बचे उनमें संक्षेप में दर्शन करते हुए एक परंपरा को निर्वाह करते हुए आगे चलेंगे। लेकिन अभी तक 8 दिन में बालकांड पूरा हुआ है, वो तो किया गया है क्योंकि आज कथा को विश्राम देना है। कल से तो मेला हमें कुंभ में जाना है, इसलिए महाराज जी ने भी छूट, हम कल सोचा 10 से 11-12 बजे, लेकिन कुंभ में आगे की कथा है तो यहाँ ज्यादा कोहरा वगैरह हो रहा है, हमें हरिद्वार जाना है, वहां से आगे जाना है, इसलिए बाबा तुलसी कहते हैं फलश्रुति क्या है, निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो रघुवीर चरित अपार पारिधि पार कवि कोने उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुने सादर गावही वैदेही राम प्रसाद के जन सर्वदा सुख पावही वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। सीताराम जी के ब्याह की मैं अपनी वाणी निज गिरा पावन, अपनी वाणी को पावन करने के कारण राम यश कहा। राम जी का चरित्र अपार सागर के समान है, कौन उसका पार पा सकता है। अपार बार यदि पार कभी कोने लयो, कौन पार कर सकता है अपार। लेकिन मैं अपनी वाणी को पवित्र कर अपनी क्षमता के अनुसार अपनी गागर को छलकाया। आप सबको अच्छा लगा। जो राम जी के जन्म का अनेक उपवीत संस्कार हुआ, उन सब का विवाह का उत्सव जो गाएगा, गाने वाले पहले वक्ता को और जो सुनेगा, लेकिन पहले सुनने वालों को सुनी जे सादर गावई, पहले कहा जो सुनेगा, पहले सुनने वालों को फल मिलेगा, फिर गाने वालों को मिलेगा। गाने वाला गाएगा, कोई सुनेगा तब तो, सुनने वाले आएंगे तब। सुनने वालों को और गाने वालों को क्या फल मिलेगा, वेदे ही राम प्रसाद, राम और सीता के प्रसाद से वो नर सर्वदा सुख पाइए, वो सदैव सुख पाएगा, कभी दुख नहीं पाएगा। ये इसका फल है, कथा सुनने का फल है सर्वदा सुख। और दूसरा, बाबा तुलसी को संतोष नहीं हुआ तो एक आशीर्वाद तो दिया कि वो सदा सुखी होगा, लेकिन एक के साथ एक फ्री होता है ना, जब कोई विशेष छूट होती है एक के साथ एक फ्री। तो दूसरा आशीर्वाद, सिय रघुवीर विवाह जेष प्रेम गावहि सुनै। अब गाने वाले को पहले लिया है, फिर सुने ही तिन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जस। सीताराम जी के विवाह के उत्सव को कोई गाएगा, सुनेगा, उसके घर में सदा उत्सव होगा। आश्रमों में तो उत्साह, क्योंकि उत्साह ही उत्सव बन जाता है। संतों का उत्साह उत्सव में परिणित हो जाता है, और जिसके जीवन में उत्साह होगा तो वो उत्सव प्रकट हो जाता है। ऐसे कुछ न कुछ, कभी कीर्तन, कभी कथा, कभी सत्संग, कभी यज्ञ, ऐसे उत्सव बन जाता है। ऐसे उसके जीवन में हमेशा सुख तो मिलेगा, हमेशा उनका जीवन उत्साह और उत्सव में उत्सवमय बन जाएगा। ऐसे भगवान राम के बाल चरित्र को सुनेगा, बाल कांड को, ऐसे उनके उत्साह हो जाता है। लेकिन हर समय एक जैसा वातावरण नहीं रहता है। अब जो कथा है संक्षेप में आप सब जानते हैं। महाराज दशरथ जी को हुआ कि राम को सब लोग कहते राजा बन जाए, राम युवराज बन जाए। गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा फटाफट काम करो, जो राम, वही तिथि वही समय श्रेष्ठ है जिस समय राम युवराज बने। राम हो ये युवराज। लेकिन पहले गुरु से पूछा, फिर मंत्रियों से पूछा। ये गलती हुई होती है, किसी से भी गलती, पांडवों से भी होती है। ऐसे नहीं कि पांडव सब श्रेष्ठ है, बहुत गलतियां हुई है। महाभारत का कारण केवल कौरव नहीं है, पांडव भी है। किसने कहा जुआ खेलने के लिए पांडवों से? बार बार भगवान मना करते हैं पांडवों से कि अच्छी बात नहीं है, ये आदत छोड़ो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर कहते, छोटा भाई मानते हैं ना गोविंद,
राजा महाराजाओं का शौक होता है, ये तो खेलने दो ना। लेकिन जुआ खेलने का मतलब ये नहीं कि तुम अपना खजाना, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, सबको दाव पे लगा दो। इतने अंधे हो जाओ कि क्या कर रहे हैं हम। गलती क्या कौरवों की है, पांडवों की। कर्ण का अपमान करना बार बार, दासी पुत्र कह करके, सूर्य पुत्र कर्ण। और कर्ण क्यों गया कुसंग दुर्योधन के पक्ष में? क्योंकि बार बार पांडवों ने अपमान किया। हे दासी पुत्र, आज यदि कर्ण का सम्मान करते पांडव तो महाभारत ही नहीं होता। पहले पहचान जाते, बाद में रोए कि हमने कर्ण का अपमान किया, हमें पता नहीं था। कुंती जब छुपाया, उसको प्रकट किया, जब उनका पिंडदान हो रहा था, तब कहा कि बेटा एक पिंड कर्ण को भी दे दो। बार बार सफेद वस्त्रों में दिखाई दे रहा है, बार बार। माँ अब तो मत छुपा, अब प्रकट कर। सबने कहा वो तो दासी पुत्र था, राधे ही था। तब कुंती कहते नहीं, कर्ण मेरा बेटा था, तेरा भाई था बड़ा। पांडव रो रहे हैं और कहते माँ यदि तुम छुपाती नहीं तो कर्ण, नहीं तो कर्ण को मारते, आज राजा बनाते हम। आज ये महाभारत युद्ध ही नहीं होता, कई गलतियों के कारण हुआ। दशरथ जी की गलती, गुरु से पूछा, गुरु आज्ञा करिए। आखिरी पहले घर में पूछो, परिवार में पूछो, रिश्तेदारों में, मित्रों में, फिर गुरुजी से पूछो। या तो गुरुजी कह दे कि ये ठीक है, उसके बाद दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है। पहले गुरुजी से पूछा कि महाराज सब लोग राम को प्रेम करते हैं, मेरे दुश्मन भी राम से प्रेम करते हैं, और अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरी आंखों से राम को युवराज होते हुए देखो, कहीं मेरा सपना न रह जाए। महाराज जल्दी करो। और वशिष्ठ ने कहा कि महाराज जल्दी करो, बेग ही विलंब न करिए, अंदर साजिए सभी समाज, जल्दी करो, विलंब मत करो। वही समय शुभ है, राम हो ये युवराज। इसलिए समय और मुहूर्त की जरूरत नहीं है। पाप करने के लिए हम कौन सा समय देखते हैं? झूठ बोलने के लिए कि अभी समय ठीक नहीं है, झूठ बोलते हैं, किसी की निंदा करते हैं, कोई पाप करते हैं तो समय नहीं देखते। और पुण्य के लिए समय देखा जाता है कि किस गुरुजी भजन करना है, माला जाप करनी है, कौन सा समय से शुरू करें। अरे अभी से शुरू कर दो। पाप के लिए समय नहीं देखते तो पुण्य के लिए क्यों? वही समय शुभ है, राम को भजो। इसी समय राम को अपने हृदय के आसन पे विराजमान करोगे, वही शुभ समय है। उसके लिए समय नहीं खोजना है। कथा कराने के लिए कौन सा समय ठीक है? जिस दिन कथा शुरू हो जाएगी वो दिन समय ठीक है, शुरू कर दो। उसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वशिष्ठ ने कहा कि बेग विलंबन करिए, राजन जल्दी करो, विलंब मत करो। बाद में दशरथ जी गए और अपने मंत्रियों से कहते हैं, जो पांचे मत लागनी का, करहूं हर्षिये राम ही टीका। हे पंचों, पंचायत बिठाई और कहा पांचों को यदि मत अच्छा लगता है तो मैं राम को टीका कर दूं। जियऊं जगतपति बरस करोरी, जग मंगल बल काज बिचारा, बेग विलंबन लाइए बारा। मंत्रियों ने भी यही कहा। 5 मंत्रियों से पूछा कि महाराज मैं राम को टीका करूं, तो कहा महाराज सतायु हो आप, हमें नहीं कहते आपके होते हुए कोई दूसरा राज, लेकिन महाराज आप करोड़ों वर्ष जियो, लेकिन महाराज आप जग मंगल के लिए कहा। राम का राज्याभिषेक हमारा मंगल नहीं, आपका मंगल नहीं, पूरे जगत का मंगल है। इसलिए राम को बेगी विलंबन लाए। जो गुरु ने बोला वही मंत्री बोलते हैं। जल्दी करो महाराज, जल्दी करो। पहली तो गलती की, गुरु से पूछने के बाद मंत्रियों से पूछा। चलो मंत्री से पूछा, मंत्रियों ने कहा कि गुरुजी सही कह रहे हैं, कर डालो। फिर भी कहते हैं नहीं, आज नहीं, कल करेंगे। और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगो कब। कोई शुभ काम मन में आवे तो कल पर नहीं टालना चाहिए। ज्यादा चर्चा विचार नहीं, कर डालो। पता मन का क्या ठिकाना, कोई ऐसा नास्तिक मिल जाए और वो विघ्न डाल दे, कहते अरे क्या और मति खराब हो जाए। इसलिए जो मन में आया वो कर डालो। लेकिन दशरथ जी ने कहा कल करेंगे, आज तैयारी करो। और एक ही रात में मंथरा, कोई मंथरा अभी तक मरी नहीं है, मंथरा जिंदा है, कहीं भी आग लगा सकती है।
देखो सबके मरने की खबर आई, लेकिन मंत्रा को दंड जरूर मिला, लेकिन मंत्रा गई कहां पता नहीं, अभी भी घूम रही है मंत्रा सब जगह। मंत्रा ने नगर सजा हुआ देखा और कैकई को भड़काया। इतना प्रेम करने वाली कैकई, एक बाबा तुलसी कहते कुसंग से किसका नाश नहीं हुआ। बड़े बड़े चतुर लोग भी कुसंग से पतन हो गया। के ये कुसंगति पाए नशाई, कुसंग पाकर के किसका नाश नहीं होता है। घर टूट फूट जाते हैं, दूसरे लोग उनका सुख अच्छा नहीं दिखता है, ऐसे हो जाता है। कोई जो भी कारण बना, कोई कहते कैकई ने दो वचन मांगे, लेकिन जो भी हुआ होगा भगवान राम का वन जाने का कारण राम ही है। राम कहते सब एक साथ हुआ। विमल वंश ये अनुचित एकू छोट विहाय बड़े अभिषेक। मुझे अभिषेक हो रहा है, पता लगा गुरु वशिष्ठ के द्वारा, सब कुछ छोड़ के ये अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये परंपरा को कि बड़े पुत्र को राजा, ये परंपरा को मैं, क्योंकि मुझे तो वन जाना है। मेरा केवट प्रतीक्षा कर रहा है गंगा के तट पर, मेरा गिद्ध राज प्रतीक्षा कर रहा है, हनुमान प्रतीक्षा कर रहा है ऋषिमुख पर्वत पर, सुग्रीव सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। गुरु ने कहा था बेटी तेरे घर राम आएंगे, मैं सबरी से मिलना है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे। मिलने की झोपड़िया रामा रामा गाइए। बीती रे उमरिया, राम रटते रटते। जय हो। जय हो। सबरी निहारे रास्ता, प्रातः होत मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हो, प्रातः होत मन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हो, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन से, मीठे मीठे बैरन से बरलाई में झपड़ी, मीठे मीठे बैरन से बरलाई में छापड़िया, मीठे मीठे बैरन से बरलाई में छापड़िया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे। मिलने की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते जय हो। बीती रे उमरिया, राम राम रटते रटते। हरि बोल। श्याम सरोज सुहावनी काया आंखों के बीच बसाऊंगी, श्याम सरोज सुहावन गाया, आँखों बीच बसाऊंगी। पद पंकज की रज धरी मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, प्रभु जी मुझको भूल गए
खबरिया प्रभु जी मुझको भूल गए क्या दासी की खबरिया। रामा रामा रटते रटते प्रीति रे उमरिया रामा रामा रटते रटते प्रीति रे उमरिया। रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे, रघुनंदन तुम कब आओगे। सबरी की झोपड़िया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते प्रीति रे उमरिया। सबरी प्रतीक्षा। उसके गुरु ने कहा था तुझे राम, ए बेटी सबरी मतंग की शिष्या। कथा तो विस्तार से वहां कुंभ में करेंगे। राज रानी थी और प्रयाग में नहाते नहाते डूब करके एक ही कहा कि क्या ये सब बंधन, इतने बंधन राजसी, इससे अच्छा तो किसी गरीब के घर में पैदा होते तो छूट तो होती थी कि कथा में जाएं, सत्संग में जाएं। यहाँ तो जा भी, राजा को पूछा कि मैं संतों के सत्संग में जा सकूं? नहीं, प्रोटोकॉल होता है राजा महाराजा का, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? तो क्या धिक्कार है ऐसे जीवन को। एक साधारण परिवार में पैदा होते तो सत्संग तो करते थे, या तो सत्संग पे भी रोक है। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल? भोग स्वामी डूब गई गंगा में, प्रयाग में, जन्मी एक भील के घर में, बचपन से यहाँ सेवा कर रही है। एक दिन मतंग ने कहा शिष्यों से कि कौन है ये सेवा करने वाली? छुप पहले आश्रमों में देखो, यहाँ भी हम महाराज जी के यहाँ गए, कितना साफ सुथरा गौशाला आश्रम। यहाँ भी देखो लोग आके अपने आप, पहले आश्रमों में सेवक कम रहते थे और सेवा ज्यादा दिखती थी। एकदम साफ सुथरा आश्रम, सेवा सेवक। अब आश्रमों में सेवक ज्यादा दिखते हैं, सेवा कम दिखती है। जब घंटी बजती है ना तो पंगत में कितनी भीड़ हो जाती है, और सेवक कम, सेवा ज्यादा। सबरी दिखती नहीं है, सेवा ज्यादा दिखती है। कौन है ये सेवा करने वाला? छुप करके देखो इसको। शिष्य छुप के रात को एक पेड़ से उतरी काली कलुटी एक बालिका और झाड़ू और सेवा। कौन हो तुम? चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझे क्षमा करो, मैं चली जाऊंगी यहां से। वो लोग कोई दंड देंगे। नहीं नहीं, डरो मत, हमारे गुरुजी ने कहा था कि देखो, इसलिए चलो आश्रम में। आश्रम में लाए सुबह गुरुजी के सामने, बाप गुरुदेव ये कन्या है, भील कन्या, ये झाड़ू लगाती है, सेवा करती है, दिन में ऊपर रहती है वृक्षों पे, कोई साधु महात्मा को छुपके रहती है, डरती है। आज मतंग ने कहा बेटी डरो मत, तुम जो भी हो आश्रम में रहो, सेवा करो, जो भी भोजन प्रसाद आश्रम में बनता है सबको मिलता है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, तुझे मिलेगा। मैंने तुझे बेटी कहा है, तू बाप के घर में रह रही है, ऐसा समझो। बाबा लोग क्या कहेंगे, मेरा स्त्री शरीर है। मतंग ने कहा बेटी बाप के घर में रह रही है, दुनिया कहे तो कहे, क्योंकि मैं मतंग हूं। मतंग कहते हाथी को, मेरा नाम मतंग है। मतंग माने हाथी, और हाथी के पीछे कितने भौंकते हैं, हाथी परवाह नहीं करता। ये मुझे भी परवाह नहीं दुनिया की। हाथी के पीछे कितने भौंकते हैं। अब हाथी गांव में आता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पूरे गांव के कुत्ते हाथी के पीछे लग जाते हैं। लेकिन हाथी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता कि कौन कौन भौंक रहा है। देखो, हाथी से पूछा कि ये कुत्ते क्यों भौंकते हैं आपके गाँव? हाथी ने कहा कि मुझे ही पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है, भौंकते हैं। हाथी गांव में आते हैं, क्यों भौंकते हैं? क्योंकि जब हाथी गांव में आते हैं ना तो सब लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं, गणेश जी आ गए, प्रणाम करो गणेश जी, जय हो गणेश जी महाराज। क्योंकि हम हाथी में गणेश जी का दर्शन करते हैं, जय हो गजानन, वो गणेश जी महाराज, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो हाथी हाथ जोड़ने वालों को देखता ही नहीं, हाथी नीचे देखता है, छोटी आंखें होती है। न भौंकने वालों को देखते हैं, न हाथ जोड़ने वालों को देखते हैं। तो किसी ने पूछा कि क्यों, तो कहा, कुत्तों से पूछा कि भाई तुम हाथी क्यों भौंकते हो, क्या बिगाड़ा तुम्हारा हाथी ने? कुत्तों ने कहा कि हाथी ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हाथी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, तो क्यों भौंकते हो? बोले हाथ जोड़े सामने खड़े हैं ना, ये हमें अच्छे नहीं लगे। किसी की प्रतिष्ठा, किसी का सम्मान,
किसी कुछ लोगों को सहन नहीं होता है। ये हाथ जोड़े क्यों खड़े हैं? ये इनको ज्यादा दंडवत प्रणाम हाथ जोड़े, ये जो कर रहे हैं ना ये हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसको इतना सम्मान मिले, किसी साधु को, किसी संत को, किसी को सम्मान मिले, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए भौंकते रहते हैं। लेकिन उनके भौंकने से हाथ जोड़ने वाले भी बंद नहीं होते। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। हाथी को न तो हाथ जोड़ने वालों से मतलब, न भौंकने वालों से मतलब, वो अपनी चाल से चलता है। वो कभी, इसलिए मतंग ने कहा कि मेरा नाम हाथी है, मतंग कहते हैं। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था हाथी बाबा। आज भी वो टीला हाथी टीला है, हाथी बाबा नाम था, हाथी बाबा आश्रम आज हाथी बाबा नाम था। तो मेरा नाम मतंग है, इसीलिए मुझे बेटी तुम चिंता मत करो, सबरी आश्रम रहती है। वही सेवा, इस समय सबका आता है। गुरुजी जाते जाते गुरुजी का समय पूरा हुआ। जैसे ही गुरुजी प्रारब्ध पूरा हुआ और जाने लगे, सबरी रोने लगी, बाबा मैं भी जाऊंगी साथ में, अब इस दुनिया में मेरा कौन है आपके बिना। तब मतंग ने सिर पे हाथ रखा और कहा बेटी राम राम करो, इसी आश्रम में रहना, राम को खोजने की आवश्यकता नहीं, तुझे अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, राम ही तुम्हारे पास यहीं आ जाएगा, इसी आश्रम में तुझे राम मिलेगा। आज तक सबरी 16 वर्ष की थी, जब से लगा के 100 वर्ष की हो गई, राम नहीं आई। गुरुजी ने कहा था राम मिलेंगे, हमने माला पकड़ी गुरुजी की बात और मिले नहीं, तो कहते अरे झूठे हैं सब, गुरुजी भी अभी तक नहीं मिला। जिंदगी बीत गई और राम की प्रतीक्षा वही नहीं है। राम कोई पत्ता खड़कता है, मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। और मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। आज परेशान करेंगे, गाओ, फिर कभी बुलाओगे तो आएंगे, नहीं तो भाव से। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी।
मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बेर प्रभु को खिलाऊंगी। राम कृपा से ही भाग मेरे जग जाएंगे, राम आएंगे, राम कृपा से ही भाग मेरे जग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। सबरी कहती है राम आएंगे जरूर, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 3 बार त्रिवाचा त्रिसत्य मेरे गुरु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा, वो झूठ नहीं हो सकता। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, जिसका गुरु के वचन पे विश्वास नहीं होता उसको सुख और सिद्धि सपने में भी नहीं मिलता। मेरे गुरु के वचन पे विश्वास है। भगवान राम जी कहते हैं चाहिए माँ कैकेयी को निमित्त बनाया, माँ तुम निमित्त बनो। माँ कैकेयी ने कहा राघव एकांत में हम बात करते हैं, यदि मैं वचन मांगूंगी मुझे इतना कठोर क्यों, और किसी से करवा लो काम। नहीं माँ ये आप ही करो। पूरी दुनिया त्याग देगी, अपनी बेटियों का नाम कैकेयी नहीं रखेंगे मुझे पता है, लेकिन माँ राम के दिल में तुम्हारी जो जगह रहेगी ना वो राम जाने केवल। संत कहते हैं भले ही वो व्यवहारिक बात में सोतिया भाव आया और राम को वनवास और भरत को टीका, मांग लिया वचन 14 वर्ष विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तापस वेश तपस्वी वेश में विशेष उदासी राम वनवास 14 वर्ष और भरत को तिलक। लेकिन ये इस कथा को कहेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उसको हम आप सब जानते हैं, कभी विस्तार से आगे बताएं। राम का वन जाने का कारण सबरी है, राम का वन जाने के कारण केवट है, राम वन जाने के कारण गिद्ध है। हनुमान जी ऋषिमुख प्रभु ने वचन दिया था ना कि तुम मंत्र वनों में आऊंगा, वनवासी बन गए, केवट है। भगवान राम जी पहली रात्रि श्रृंगवेरपुर में बिताते रहे, केवट नौका लिए गुहराज निषाद के यहाँ। भगवान राम दूसरे दिन जब पार जाना चाहते हैं, सुमंत जी कहते हैं दशरथ जी को, महाराज मैंने देखा राम सखा कह नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। थोड़ा सा दर्शन करा रहा हूं जाते जाते, आगे भी कथाएं ये है। केवट का प्रसंग सुनाते हुए पूरा 9 दिन लग जाता है। जब कंपटीशन लगी है नाविकों की कि कल महाराज हमारा राजा निषाद राज आज्ञा देगा, सबसे सुंदर नाव जिसकी सजी है उसको कि राम को उतारना है। रात भर सज रही है नौकाएं फूलों से पत्तों से, लेकिन गरीब केवट रो रहा है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो नाव भी टूटी सी है। अपनी पत्नी से कहते हैं देवी भगवान के लिए रुक, मेरे को लगा कि राम आएंगे तो मैं उतारूंगा, लेकिन आज इतनी सुंदर सुंदर नौका, मेरा तो नंबर ही नहीं आएगा। और निषाद राज तो सबसे अच्छी नाव से उतारेंगे राम को पार। जब केवट की पत्नी कहती है महाराज आप रो मत, यदि आप में दृढ़ प्रेम है, राम प्रदर्शन नहीं, राम तो प्रेम देखते हैं, प्रदर्शन वाले हार जाएंगे। और जिसकी आंख में आंसू, जिसकी आंख में आंसू और पाँव में छाले होंगे, हे गोविंद वही तुझे चाहने वाले होंगे। भक्तों का क्या गद गद गिरा नयन अश्रुपात। आज ये प्रदर्शन सब हार जाएंगे और जीत जाएंगे आप। प्रेम तो बहुत है देवी, लेकिन क्या करूं। रात्रि में निषाद राज राम को पहचान जाते हैं, साथरी पे सो रहे हैं। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि क्या अपराध किया इस कैकेयी नंदनी का,
आज ये सुख सुविधाएं किसके लिए बनी थी? मेरा राम इतना सुकोमल, मेरी जानकी इतनी सुकोमल आज पत्तों पर सो रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं। ए विधाता, तुमने क्यों ये सुख सुविधाएं बनाई? तब लक्ष्मण कहते हैं, कहो न काओ सुख दुख कर दाता, निज कर कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों से सुख दुख भोगते, कोई देने लेने वाला नहीं। राम जो सो रहे हैं, इनको कर्म लागू नहीं होता है सका। इसलिए तुम इस राम के बारे में सुख दुख छोड़ो। ये तो अपनी इच्छा से आए हैं वन में, इनको कोई सुख लागू ना दुख लागू, ये तो आनंदमय है। इसीलिए आप इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। केवट सुन रहा था, सखा परम परमारत ये हो, मन क्रम बचन राम पद ने हो। ये जो सो रहे हैं ना, ये जीव नहीं है, ये ईश्वर है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अखत अनादि अनूपा। ये राम ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म, ये परमारथ है। इनके चरणों में प्रेम होना ही परम परमारथ है। केवट पा गया, केवट को लगा मैं तो इनको राजकुमार, ये तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा आज और इनके चरणों में परम परमार्थ है। सुने बिना प्रेम, केवट को लगा आज तो इनके चरण धोके पी लेना चाहिए। मन में किया। प्रातः काल गोरा निषाद सत्संग करके लक्ष्मण जी का जा रहे थे। राम को उतारने की व्यवस्था करूं, आज जाएंगे। रात को मुश्किल से रखा एक दिन, जैसे ही केवट ने चरण पकड़ लिए। कौन है भाई? अंधेरे में दिखा। महाराज एक गरीब केवट है आपका प्रजा में से, क्या चाहते हो? एक बार आप मृग्या खेलने गए थे राजन, हाँ, आपकी गंगा जली कहीं छूट गई थी, हाँ, आप बहुत दूर निकल गए थे जंगल में। मैं वहां लकड़ियां बीन रहा था, अपने घर के लिए लकड़ियां लेने के लिए मैं गट्ठर बना रहा था। मेरे पास एक गंगा जल था एक केटली में। आप घोड़े पे, आपको बहुत प्यास लगी। आपने कहा केवट मुझे बहुत जोर की प्यास, प्राण संकट में है, पानी की व्यवस्था, गंगा दूर है, हो तो करो कुछ है। तब मैंने अपनी गंगा जली का राजन मेरे पास जल है और मैंने आपको पिलाया। आप तृप्त होके कहा कि वरदान मांग लो। पहले पानी पिलाने पे भी लोग उपकार नहीं भूलते थे, उसका ऋण हो जाता था। कोई वरदान मांगो केवट, मैं राजा हूं तो मेरी प्रजा हो। तब मैंने कहा महाराज अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगा। आपको याद आया? हाँ केवट मुझे याद आ गया, आज वो वचन लेना है महाराज, आज मांगना है। क्या चाहते हो? तब केवट ने कहा बस एक ही वचन मांगता हूं। आज मुझे पता है रात भर से नौकाएं सज रही है, मेरी नाव सजी नहीं है, लेकिन वचन यही है कि राम पार जाए तो मेरी नाव से जाए, ये वचन दे दो। केवट निषाद के मुख से निकला था, एक नहीं मेरे घर आज राम आए हुए हैं तो दो मांग ले। का पहला वरदान है कि राम मेरी नाव से पार जाए, दूसरा वरदान है कि मैं राम के चरण दूंगा। अब राजा है, आप मुझे डांट सकते हैं लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे। आज राम से कुछ बातें करनी है। और मेरी छोटी सी है नाव, केवल दर्शन करा रहा हूं। और भगवान राम गए, मांगी नाव न केवट आना। केवट अड़के खड़ा है। सारी नौकाओं को निषाद ने कहा कि दूसरे घाट पे चले जाओ, केवल एक केवट की नाव रहेगी, राम इसी से पार जाएंगे। केवट अकड़ के खड़ा है। एक केवट और एक माली, दोनों प्रेमी है। भगवान राम निषाद की तरफ देखते हैं, निषाद चुपचाप नीचे गर्दन गड़ के, मानो हम तो इसके अतिथि हैं, ये बताएगा कि ये केवट इनको पार उतारो। लेकिन आज केवट आ ही नहीं रहा है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मर्म में जाना,
बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आज 2-2 3 दिन प्रोग्राम थे, महाराज जी ने कहा थोड़ा आज विलंब हो जाएगा, रोज कथा में बैठते हैं, आज आ नहीं पाए। केवल मांगने पे भी ये कथा क्या मर्म था, ये तो प्रयाग में प्रकट करेंगे, लेकिन प्रेमी थोड़ा सा दर्शन या कभी आएंगे तो फिर कभी या केवट प्रसंग। केवट कहते मैं मर्म जानता हूं। और मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव। डर लागे मेरे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। हे राम, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। जय हो, ताली बजा के। बिठाऊं अपनी नाव में। जय हो। केवट कह रहे प्रभु, पत्थर से बना दी नारी, पत्थर से बना दी नारी, लकड़ी की है नाव हमारी, लकड़ी की है नाव हमारी। पत्थर से बना दी नारी, पत्थर से बना दी नारी, लकड़ी की है नाव हमारी, लकड़ी की है नाव हमारी। इसे पालो परिवार मेरा, यही रोजगार, इसे पालो परिवार मेरा, यही रोजगार। सुनो सुनो जी सरकार, ऐसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। आपकी चरण की रज है ना, आप नंगे पाँव हैं, उसमें एक जादू है। पत्थर की शिला को स्पर्श कराया, नारी बन गई ऋषि पत्नी अहिल्या। महाराज हमारी नौका तो लकड़ी की है और गीली है, जैसे आपकी चरण रज लगी और नारी बन गई तो एक तो घर में दूसरी हो जाएगी, 2-2 नारी, बड़ा सा धर्म संकट हो जाएगा। इसको मना मना के थक जाता हूँ, रोज सुबह मनाता हूँ, दोपहर मनाता हूँ, रात को रूठती, अब 2-2 को मनाने के लिए। इसीलिए आप के चरण को धोने दो, चरण रज उतरते ही मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। एक अर्ज मानो तो मैं बैठा लूं, एक अर्ज मानो तो मैं बैठा लूं, तेरे चरणों की दाता धूल निकालूं, तेरे चरणों की दाता धूल निकालूं। अगर हो तुम्हें मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर, अगर हो तुम्हें मंजूर, सुनो सुनो जी हुजूर। ऐसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मोहे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, डर लागे मेरे राम, ऐसे बिठाऊं अपनी नाव में। राम मेरी छोटी सी है नाव, तेरी जादू भरे पाँव, डर लागे ऐसे बिठाऊं अपनी नाव में, ऐसे बिठाऊं अपनी नाव में, ऐसे बिठाऊं अपनी नाव।
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जय करूं जैसे करूं दस तेरी नाव न जाई, वही करो जिसे तेरी नाव नहीं जाती है। भगवान मुस्कुरा के बोले, पहले तो सोनी के वड के बेन प्रेम लपटे अटपटे बिहसी करुणाए। पूरे रामचरित्र में भगवान कहीं हंसे नहीं, भगवान मुस्कुराए हैं। लेकिन केवट की वाणी सुन के खिलखिला के हंसे। जानकी माँ और लक्ष्मण जी ने कहा धन्य है, ऐसा भक्त मिला है कि राम दुख में भी हंस रहे हैं। इतनी विपत्ति पहली बार वनवास में, लेकिन बिहसे करुणाए। केवट के वचन की धन्य है लक्ष्मण, ऐसा भक्त मिला कभी मैं बुलाऊं ना है। राम का बुलावा आता है ना तो जो जहां है वहीं से सब कुछ छोड़ के जाता है। रामलाल गए, भाई जी तो गया, बोले कट गया, बोले राम जी ने बुला लिया, राम का बुलावा आ गया उसको। तो भगवान बुलाए तो आदमी को जाना ही पड़ता है, जो भी जरूरी से जरूरी। कह दे 2 मिनट दे दो बैंक में जाके बस साइन कर आऊं ट्रांस अकाउंट, बोले अब बैंक का अब पहले कर देता, जो करता अब कुछ नहीं। अब तो राम का बुलावा आ गया। रामलाल कट है, बोले आठ है कौन बट है। राम बुलाए रावे नहीं, हो सकता है बुला मैं बुला रहा हूँ रहा नहीं रहा, कह रहे नहीं आऊंगा, मेरा नाव चरण दूंगा। ये कथा तो हम सुनाएंगे वहां पर, लेकिन केवट आखिर में राम जी कहते हैं कि वही करो जय तब नावन जाए, वो कर लो। कोड वर्ड बोले, केवट कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गाँव का आदमी हूँ, वही करो यही करो वही करो नहीं, साफ साफ कहो कि पैर धो ले मेरा, ये करो वो करो। ये मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, देहाती हूँ। महाराज आप तो साफ कहो कृपा सिंधु बो। फिर आखिर में भगवान राम जी को बोलना पड़ा। क्या बोला? राम जी कहते हैं जल्दी गंगा का जल लेके आ और मेरे पैर धो ले मेरा बाप। बेगी आन जल पाए पखारू, हो तो विलंब उतार ही पार। जल्दी जल लेके मेरे पैर धो, मुझे विलंब हो रहा है। केवट ने कहा वाह, आपको विलंब हो रहा है माने आपको कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? आपको 14 वर्ष वनवास वन में रहना पहला दिन है, तो 10 दिन केवट की झोंपड़ी में रह जाओ तो क्या फर्क पड़ता है? आपको ऐसा तो कई माँ ने कहा नहीं कि एक दिन गंगा के किनारे रहना है, दूसरे दिन यमुना के किनारे रहना है, तीसरे दिन सरजू के किनारे। आपको तो कहा कि वन में रहना, कहीं भी रहो। और विलंब किस चीज का हो रहा है? केवट ने कहा महाराज उतरने के लिए इतनी जल्दी है तो उतारने के लिए क्यों नहीं? हम तो जन्म जन्म से आपसे कह रहे हैं कि एक बार माधव अब की बेर पार उतार, आप हमें पार उतार दे। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, हम पार उतरना चाहते हैं, आप सुनते नहीं है, और आपको उतरने में जल्दी बहुत है। ज्ञान जल पाय पखारो। अब राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम जी ने कहा ये कर ले वो कर ले, केवट समझा नहीं। केवट ने कहा साफ साफ कहो क्या करना है, पैर धोना देखो पैर धो ले। अब कोई संत महात्मा हमारे घर आए तो हमारा फर्ज है कि हम उनके चरण धोएं, उनकी पूजा करें। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कैसे कि मेरे पैर धो ले, मर्यादा की इज्जत है। कोई संत महात्मा आगे ऐसे भाई लाओ पैर दो पानी जाओ, कोई बेशर्म से बेशर्म व्यक्ति भी नहीं कह सकता, तो राम जी कैसे कहे? केवट कहता है मैं ऐसे मानूंगा नहीं, आपको कहना ही पड़ेगा। देखिए अब राम जी को एक भक्त के लिए मर्यादा भी छोड़नी पड़ी। बेगी आन जल पाए पखारो, जल्दी जल लाके मेरे पैर धो ले, मुझे जल्दी है। राम जी को लगा ये पैर धोए बिना पार उतारेगा नहीं। केवट ने कहा आपको पार उतारना आता है, उतरना नहीं आता है। आपको पार उतारना तो बहुत आता है, तो उतर जाओ। राम जी ने कहा उतर तो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी नाव से उतरेंगे। आज तुमने वचन मांगा है, वचन को पूरा करना मेरा धर्म है, मन में सोच रहे हैं। आखिर में केवट राम जी ने कहा कि पार धो ले, तो अपनी पत्नी को बुलाने गए। लक्ष्मण जी ने कहा खड़े रहो, सिर पे चढ़ा लिया ना आपने सीधे साधे, पत्नी को बुलाएगा, रिश्तेदारों को बुलाएगा, टेंट लगाएगा, 2-4 दिन यहाँ खड़ा रखेगा तो फिर धोएगा। ऐसा केवट का चरित्र बड़ा लंबा है। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले। कठौता में पानी लाया और भगवान राम जी से कहा बड़े प्रेम सहित पग धोए,
केवट पाप जन्म के खोए बड़े प्रेम सहित पग, बड़े प्रेम सहित पग धोए। केवट पाप जन्म के खोए, केवट पाप जन्म के धोए। तो हुआ मन बड़ा प्रसन्न करके राम दर्शन हुआ, बड़ा प्रसन्न करके राम दर्शन। संग सिया लक्ष्मण, संग सिया लक्ष्मण। आओ बिठाऊं अपनी नाव में राम, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। उधर लागे मुझे राम, ऐसे बिठाऊं अपनी नाव में राम, छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव। डर लागे राम, आओ बिठाओ अपनी नाव। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट गा रहा है राम जी सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, जानकी को चढ़ाया लखन और राम चढ़े खड़े हैं। केवट गा रहा है ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। हरि बोल। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथी गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। उतर ठाड़ी भये सुर शरीरे ता, लखन राम सिय गोह समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच नहीं कौसु यही दीना। पियहि किए सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। केवट कहते आज नाथ में काह न पावा। भगवान राम सीता जी ने को लगा राम जी के पास कुछ नहीं है, वही धर्म पत्नी है जो पति के संकट में अपनी मण में मुद्री एक सुहाग का चिन्ह प्रभु केवट को दो। प्रभु ने कहा लो केवट उतराई, आज नाथ में काह न। निष्काम भक्त ये है भक्ति। केवट गरीब है, एक टाइम चूल्हा जलता है घर में, दूसरे टाइम भोजन नहीं, लेकिन आज राम दे रहे हैं उतराई। केवट कहते हैं महाराज मैंने दशरथ की सौगंध खाई,
कि मैं दशरथ की शपथ खा के कहता हूं मैं उतरा ही नहीं लूंगा। आज आपके पिता की सौगंध खाई है तो मैं उतरा ही नहीं लूंगा। आज मैंने क्या नहीं पाया, मिटे दोष दुख दारिद दावा, फिरती बार नाथ जो देवा, सोई प्रसाद धरी सिर। वो सिर धरे प्रसाद में आते समय आप देना मैं ले लूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं लूंगा। आज नाथ में ऐसे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, इसलिए भगवान का वन हुआ है। केवट जैसे भक्त, निष्कामी भक्त। हम लोग रोज सब कुछ भरा है कूड़ा करकट घरों में, लेकिन सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। केवट कहते हैं मैंने कुछ नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं। तो भी केवट कहते हैं मैंने क्या नहीं पाया, मेरा दोष दुख दरिद्रता मिट गई, राम मिल गए, अब मुझे और क्या चाहिए, मुझे कुछ, मेरा जीवन सफल हो गया। ऐसे भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान गिद्ध के लिए आते हैं, जटायु की दूर जटाओं से जारी, परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछ नाही। शबरी के लिए, ऋष्यमुख पर्वत हनुमान, सुग्रीव के लिए तुमरो मंत्र विभीषण मानम, लंकेश्वर भय सब जग जानम। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। विभीषण ने मंत्र मान लिया, लेकिन सुग्रीव मंत्र जैसा ही भी नहीं है, गया गुजरा है, उस पर उपकार किया। ऐसे सुग्रीव हनुमान जी, कोई संत की शरण में आता है उसको राम भी मिलते राज भी मिलता है। राम मिलाए राजपद, विभीषण को भी दिया और सुग्रीव को भी दिया। विभीषण शरण में आए, या सुग्रीव बाली वध करके सुग्रीव के यहाँ रहे भगवान। 4 महीने बाद में बंदर सेना जाती है, हनुमान जी पवन तनय बल पवन समाना, लंका जाके जानकी का पता लगा के राम जी को बताते हैं। राम जी जाते हैं सेना से, सेतु बंद करते हैं, अंगद को भेजते हैं। अंगद रावण नहीं माना तो युद्ध निश्चित हुआ। मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया, कुंभकर्ण को मारा भगवान ने, राम ने मुक्ति दी। और रावण का वध 31 बाण छोड़ के रावण मरण मनुज कर जांचा, मनुष्य चाहत मरे, भगवान मनुष्य बन के आए। रावण को मंदोदरी को समझाया, विभीषण को राज तिलक दिया, सीता को पुनः प्राप्त किया अग्निदेव से। पुष्पक विमान के द्वारा भगवान जब मुख्य मुख्य सेवकों को साथ में लेकर के सेतुबंध रामेश्वरम का दर्शन कराते हुए ऋषि मुनि महात्माओं से मिलते हुए केवट के यहाँ फिर विमान उतरा। और भगवान राम ने कहा, केवट तुमने मुझे नाव में बिठाया, मैं तुझे विमान में बिठाता हूँ। विमान में लेकर के केवट के साथ में अयोध्या में हनुमान जी गए। भरत जी पादुका की पूजा कर रहे हैं 12 वर्ष से। भरत का चरित्र फिर कभी अवसर मिलेगा तो अयोध्या कांड भरत चरित्र पर विस्तार से चर्चा करेंगे 9 दिन। भरत पादुका सिंहासन पे पूजा कर रहे हैं और भगवान की प्रतीक्षा, हनुमान जी ने कहा राम आ गए। और पूरी अयोध्या में भरत जी दौड़ के गुरुदेव माताओं, प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। पूरे सरजू के तट पे आए हैं। भगवान का विमान घूमते घूमते सरजू के किनारे उतरा और गुरु हथियार डाल करके गुरु वशिष्ठ के सामने, अब शस्त्रों का काम पूरा हुआ, हे गुरुदेव अब शास्त्र प्रदान करो, अब मुझे क्या करना है। वशिष्ठ ने कहा, भरत आज ही भरत और राम का मिलना हुआ, बिसरे सबई अपान। भरत ने कहा अब कल नहीं, अब आज और अब ही राम राज्य करो। और वशिष्ठ ने सब सेवकों को स्नान कराया, भाइयों को स्नान कराया, माँ सीता को माताओं ने स्नान कराया, राम ने अपनी जटा बना करके स्नान। आज 14 वर्ष पहले जो पोशाक माँ कौशल्या ने तैयार कर रखी थी, राम जानकी ने पोशाक धारण करी, राजसी सुंदर झांकी निकली है और पूरी प्रजा नाच रही है, हमें राजा मिला है। आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने, आज राम राजा बने। ताली बजा के गाइए।
साज सजे घर घर में, मंगल साज सजे घर घर में, पूजा पात्र सजे घर घर में, पूजा थाल सजे घर घर में, चलो आरती करण के काज आज राम राजा बने, चलो आरती करण के काज आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज। जय हो, पूरी अयोध्या नाच रही है और जय जयकार कर रही है। बोलो रामचंद्र भगवान की। दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आज सबने अपने सेवकों को छुट्टी दे दी, जाओ तुम भी आनंद करो। दासी दास आनंद मनावे, दासी दास आनंद मनावे, कौसल्यादि मात यश गावे, वेदवाणी पढ़े मुनिराज आज राम राजा बने, वेदवाणी पढ़े मुनिराज आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, आज राजा बने महाराज, आज राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। थोड़ा थोड़ा दर्शन कराया है, ये संक्षेप कथा ऐसे कहते हुए भगवान राम राजा बने, राम राज्य में सब सुख पावे, सभी सुख पाते हैं। राम का राज्य कैसा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न देना, कोई दरिद्री नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, बाप से पहले बेटे की मृत्यु नहीं होती है, सब नर करई परस्पर प्रीति, कोई जाति कोई धर्म कोई संप्रदाय कुछ नहीं, सब नर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। राम राज्य का मतलब सब प्रेम करेंगे, ऐसा राम का राज्य है। राम सब सुखी है। भगवान राम के दो पुत्र हुए, ऐसे चारों भाइयों के दो दो पुत्र, लव कुश। और रामायण का पहले वक्ता कौन है? लव कुश। हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ऐसे भगवान राम और बाबा तुलसी, फिर भगवान शिव ने कथा का विश्राम किया, काकभूषुंडी ने विश्राम किया, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद अभी भी चल रहा है, विश्राम नहीं होता है त्रिवेणी संगम पर। ऐसे सब ने, बाबा तुलसी भी अपना निवेदन कहते हैं, पाही न के ही गति पतित पावन, राम भज सुन षट मना, गणिका अजामिल याद गीत जादिन कर सतपंच चौपाई मनोहर, जान जो नर दारुण अविद्या पंच जनित विकार, श्री रघुवर जाकी कृपा लवलेश दे, मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहु। किसने गति नहीं पाई? राम भजन करके गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गजादि सबने परम पद पाया। जे राम भज सुन शट बना, हे मन तो राम भज। ऐसे सुंदर सुजान भगवान राम का नाम की महिमा बताई। और बाबा तुलसी कहते हैं, मैंने जिनकी कृपा से लवलेश थे, तुलसी से तुलसीदास,
पायो परम विश्राम, विश्राम नहीं, राम भजन के परम विश्राम पाया है मैंने, पाया था आप सब पाओगे, इसलिए राम को खूब भजो। ऐसे भगवान राम के चरित्र को विश्राम किया। और बोलो रामचंद्र भगवान की। शतपंच चौपाई, 5-7 चौपाई जो आपने सुना अच्छा लगा हो, मेरे गुरु का प्रसाद समझ के स्वीकार करना, जीवन में आनंद होगा। और कोई मेरे शब्दों से आपको अच्छा नहीं लगा हो, वो आप यहीं छोड़ जाना और क्षमा करना, फिर कभी सुधार करके अच्छा करके आएंगे, ऐसा समझना। आप उदार है, क्षमा करेंगे। अच्छा लगा हो उसको रखना, कोई बुरा लगा हो, कोई शब्दों में ऐसे हास परियास में किसी को बुरा लगा हो, या कोई शब्दों में ठीक से उच्चारण नहीं हुआ हो, आपको समझ नहीं आया हुआ, तो आप उसको क्षमा करना। अच्छा लगा उसको स्वीकार करना। ये संतों का प्रसाद है, आनंद प्रदान करेगा। और यहाँ पर बड़ा आनंद आया पूज्य महाराज श्री। और 2007-2012 में आया, लेकिन अभी ये अवसर मिला गान का, और सुंदर सेवा चल रही है यहाँ निष्काम भाव से, गौ सेवा, सब सेवा, पशु पक्षी। और हमारे पूज्य महाराज जी, हम तो आश्रम देख के आए, बड़ा धन्य। और बच्चे कह रहे थे अगली बार यहाँ धमाका करेंगे। महाराज जी ने कहा कि स्वागत है यहाँ, तो ऐसे सुंदर आनंद के लिए बार बार हम केवल कोई गलती हो गई हो हम लोगों से तो क्षमा प्रार्थी हैं, आप लोगों से भी, हमारे भी, या कोई हमारा रहन सहन, हम तो ज़्यादा ऐसा विरक्ति, इतने विरक्त आश्रम में। अब हम लोग तो शहरों में जाते हैं तो बड़ा ठाट बाट ये सब, लेकिन यहाँ जो आनंद आया, लेकिन हमारे रहन सहन से आश्रम में किसी को तकलीफ हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है, ईमानदारी से आनंद आया। यहाँ समुदास आनंद आया कि नहीं आया? महाराज जी बार बार कहते हैं हमारा तो ऐसा सीधा साधा है, कोई ज्यादा व्यवस्था। हम लोग जाते हैं शहरों में, लोग बहुत व्यवस्था करते हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आता है वहां। जो आनंद यहाँ आया, सच में अद्भुत आया। और ऐसे ही कृपा बनाए रहें, ऐसी प्रार्थना। यहाँ कछु लेना न देना, मगन रहना। हमने इस परमार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए इस कथा को, पहले हमने कहा था कि हम सेवा के लिए आ रहे हैं यहाँ, तो फिर भी महाराज जी आज सुबह सुबह ही कहते हैं प्रसाद दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा हूँ ऐसे। लेकिन हम सच में कुछ लेने नहीं आए यहाँ केवल गाने आए। ऐसे स्थान पे आज हम, एक फौजी भैया कह रहे थे, यहाँ जो सेवा हो रही है परमार्थिक, और जो यहाँ निष्काम भाव से सेवा करके किसको नहीं मिला, जितनी औकात नहीं उससे ज्यादा यहाँ सेवा से मिल। इसका मतलब ये नहीं कि सेवा में इसलिए करें कुछ मिले, निष्काम से सेवा करोगे तो सब कुछ झोली भर जाती है। गुरु स्थान में ये तो सिद्ध और शुद्ध भूमि है, यहाँ क्या कमी है? कहा कमी, जाके राम साधनी, ओ जाके राम साधनी, बाके काहे की कमी, राम साधनी बाके काहे की। तो यहाँ विश्राम देते हैं, अब हम ज्यादा आगे कुछ नहीं। और केवल जय जयकार भाव से बोलेंगे। बोले रामचंद्र भगवान, बाल कृष्ण भगवान, सदगुरुदेव भगवान। कल भी उत्सव है, परसों भी यहाँ उत्सव है, लेकिन हम लोग आज प्रस्थान कर रहे हैं, हमें आगे जाना है, इसलिए महाराज जी ने भी हमें आज अनुमति दे दी है। अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, 10-20 मिनट बाद। और कल भी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा उसी समय सुबह, और परसों आप सब जानते हैं हर वर्ष होता है। और अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य गौ माता की, संत समाज की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। बोलो बाबा धोड़ा की, बोलो बाबा धोड़ा की, बोलो देसी गौ माता की,
बोलो सीताराम भगवान की